So today we are going to do the second chapter of political science, है ना? Freedom. Very nice. सबको फ्रीडम चाहिए, है ना? लेकर रहेंगे आजादी, सब चलाता रहता है, लेकर रहेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, है ना? सुना है तुम लोग ये डायलॉग? अभी सब लोग चल रहा है, अभी बहुत फेमस है, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी. Isn't it? Yes. कभी किसी को ये सोचता है इस बारे में कि अगर आप कुछ लेंगे तो उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes. नहीं पड़ेगा, है ना? माने अगर आपको अथॉरिटी मिलेगी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी. सिंपल सी बात है कि नहीं? Isn't it? अगर आप घर के सबसे बड़े भाई हैं, सपोज करो आप घर में सबसे बड़े हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत अथॉरिटी है ना, आप छोटे भाई लोग के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो. बट डोंट यू थिंक कि इसके संग आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत सारी? है कि नहीं है? तो जब आप ये नारा लगाते हो ना, लेके रहेंगे आजादी, ठीक है, तो उसके संग ये भी बोलना चाहिए कि दे के रहेंगे अपना ड्यूटीज, है ना? इफ आई वांट फ्रीडम आई आल्सो हैव टू गिव द ड्यूटीज ना. फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है. तो आपको आजादी का रियल मतलब समझ में आना चाहिए. खाली रास्ते में आके खड़ा होकर चिल्लाने से नहीं होता कुछ भी, ठीक है? हमेशा याद रखो, अगर आप देश से कुछ मांग रहे हो तो आप हमेशा ये क्वेश्चन करो कि मैं देश को दे क्या रहा हूं, ठीक है? तो ये देश जो है ना, वो लेने से नहीं बनता है. देश जो होता है वो देने से बनता है. राइट या रॉन्ग? कौन ये मांगेगा, कौन ये समझता है बात को कि अगर हम इंडिया से हर वक्त लेते ही रहेंगे, या कोई भी कंट्री से आप अगर लेते ही रहेंगे, तो उससे देश बनेगा? कि आप अपने देश को कुछ रिटर्न में दोगे, उससे देश बनेगा? किससे बनेगा देश? रिटर्न देंगे तभी बनेगा, है ना? अगर हम लोग उस देश को दे नहीं रहे हैं लेकिन देश से मांग रहे, ये चाहिए, वो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, भैया टैक्स भी देना पड़ता है ना? हमारे इंडिया में खाली 3% लोग टैक्स देते हैं और चाहिए पूरा 100% को चाहिए. तो जब आप कभी कुछ चीज मांगते हो ना, तो ये भी सोचना चाहिए कि आप दे क्या रहे हो रिटर्न में, ठीक है? तो जब हम फ्रीडम की बात करें, ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज व्हिच हैव बीन डोमिनेटेड और एनस्लेव्ड और एक्सप्लॉइटेड बाय पावरफुल ग्रुप्स. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक देश को दूसरे देश के लोग कब्जा किया है. बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन. अगर विलेन होगा तो हीरो होगा, ठीक है? अगर कोई आदमी तुम पे अत्याचार करेगा तो उससे लड़ने के लिए कोई हीरो भी आएगा. तो हम लोग को हीरो लोग जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं और हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. What is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? अब जिन लोग ने, अब तुम देखो, जब नेल्सन मंडेला ने बोला कि मुझे आजादी चाहिए, तो नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारी थी, है ना? उन्होंने जिंदगी मार खाई थी उन्होंने, ठीक है? जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोग ने अंग्रेजों से बोला कि हमको आजादी चाहिए, तो उन्होंने कुछ दिया था, है ना? दे वर रेडी टू डाई फॉर दैट फ्रीडम एंड दे हैड अ ग्रेटर कॉज. और आज हम लोग हीरो बन के लेकर रहेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, लेकर. अरे दोगे क्या बदले में? क्या चीज की आजादी लोगे भाई? व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? पहले देना का सीखो, ठीक है? सैक्रिफाइस करो देश के लिए, तब देश से मांगो, ठीक है? अगर हर लोग देश के लिए सैक्रिफाइस करने लगेगा ना, तो आपको देश से मांगना ही नहीं पड़ेगा. हमारा देश इतना रिसोर्सफुल और इतना आगे चला जाएगा. इमेजिन करो, अगर हमारे देश का हर आदमी टैक्स देने लगे तो क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा. अगर हर आदमी टैक्स देने लगेगा सरकार को, अरे 100 रुपया ही देने लगे, ठीक है, 100 रुपया मंथ का ही देने लगे ना हर आदमी, तो क्या होगा पता है? हमारे देश में इतना रुपया हो जाएगा कि हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा सकेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकेंगे, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस बना सकेंगे. कॉलेजेस होंगे तो प्रोफेसर होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, पियोन्स होंगे, टीचर्स होंगे, और स्टाफ होगा. पूरे देश में क्या नाम है, नौकरी मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप पहले कुछ दो फिर आप कुछ लो, ठीक है? और ये बात खाली पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट समझ सकता है और कोई स्ट्रीम का स्टूडेंट नहीं समझ सकता, ठीक है? तो ये आप जो एग्जांपल देख रहे हो ना, नेल्सन मंडेला दिख रही है उनमें, ठीक है? और ये भी जो लेडी है, सी इज ऑल्सो, मेरा जस्ट उनका नाम मैं भी भूल गया, लाइक सी हैज ऑल्सो बीन जेल्ड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है? इनको अभी फ्रीडम मिला था, फिर से इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है? In its essence, the struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their lives and destinies and to have the opportunity to express themselves freely through their choice and activities. Not just individuals, but society also value their independence and wish to protect their culture and future. हर आदमी चाहता है कि उनकी जो लाइफ हो वो कोई डोमिनेट नहीं करे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए. वेरी नाइस, ठीक है?
और वो अपना इंडिपेंडेंस, अपना कल्चर, अपना फ्यूचर को सेव करना चाहता है। अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। However, given the diverse interest and ambition of people, any form of social living requires some rules and regulation, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम का सबसे पहला नियम है रूल्स एंड रेगुलेशन को मांगना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आप जब रास्ते में गाड़ी चलाओ तो आपको एकदम फाका मिले ना, आप चाहते हो कि जैम नहीं लगे, ठीक है, पुलिस वाले अपना काम अच्छे से करे, पर आपको भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। अगर आप रेड लाइट को नहीं मानोगे, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं मानोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानोगे, तो कभी रोड क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो जाम लगेगा। These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individual, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the condition in which we can develop ourselves. जब कोविड-19 आया तो हम लोग के ऊपर कंस्ट्रेन आया, हम लोग को घर में रखने के लिए बोला गया, लेकिन हम लोग उस टाइम घर में थे, तो आज हम इंडिया हम लोग का बच गया है, आज हमारा इंडिया पूरा खुल गया है। तुमको पता है जब कोविड-19 फैला तो पूरे वर्ल्ड में एक बात था कि इंडिया सरवाइव नहीं करेगा, इंडिया नहीं बचेगा। इंडिया का तो माने बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो हमारे दुश्मन हैं, वो तो बोल रहे थे भाई गॉड सेंड है भाई, ये तो खत्म इंडिया, इंडिया इज गॉन। और हमारा जो स्लम एरिया है, तुमको पता है ना, हमारा जो स्लम एरिया, तुम इमेजिन करो हमारे स्लम एरिया के लोगों को कोविड से 19 से बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्लियरली बोल दिया था, इंडिया इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस पैंडेमिक, ये पैंडेमिक इंडिया के बस के बाहर है, ठीक है। पर हम लोग के ऊपर जो कंस्ट्रेन लगाया गया, हमारी जो गवर्नमेंट ने काम किया, और आज हम वन ऑफ द कंट्रीज है जो पूरा फ्री है, पूरा आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कंस्ट्रेन कभी कभी लगाना हमारी फ्रीडम के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज therefore focus on trying to evolve principles by which we can distinguish between social necessary constraints and other restrictions. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम के संग हम ये भी समझे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। There has also been debate about the possible limitation on freedom and which may result from the social and economic structure of the society. In this chapter we'll look at some of these debates. ठीक है, हम लोग ये चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम लोग को कहां फ्रीडम मिलना चाहिए और कौन सा कंस्ट्रेंट्स है जो हम लोग के ऊपर में लगना चाहिए। Am I audible? करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक में, एकदम क्लियर है? ओके, Yes, sir. ओके। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मिलेगा हम लोग को? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, ये हम समझेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, ठीक है, ये 3 टर्म आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, इसको आप ठीक से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और हार्म प्रिंसिपल एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी क्या नाम है क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेंगे। मेरे पास इसके मैंने सारे नोट्स तुमको दिए थे सृजन इसके, ठीक है। आई थिंक आई हैव सेंड द, हाँ फ्रीडम के दिए है ना, ओके। द आइडियल ऑफ फ्रीडम, क्या बोली अनुष्का? सर हम रिसीव नहीं किए थे। बेटा ग्रुप में डाल देना सृजन, अगर वो नोट्स है तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। अगर आई डोंट नो मैंने ग्रुप में डाला है कि इंडिविजुअली दिया है, आई हैव नो आइडिया। आप उसको जो नोट्स है, नहीं सर, नहीं आया था, नहीं आया ये नोट्स तुमको? तो मैंने नोट्स दिए शायद। सर फ्रीडम का नहीं, आप मुझे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंट वाले नोट्स दिए थे। तो मे बी ये नोट्स है, लेकिन ठीक है मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है, नहीं दिया तो मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। आई हैव मेड दिस नोट्स। चलो, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम। Before we set out to answer this question, let us stop for a moment and consider this. The autobiography of one of the greatest person of the 20th century, Nelson Mandela, is titled Long Walk to Freedom. In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa. You know what is apartheid? किस-किसको पता है apartheid क्या होता है? Apartheid, what is apartheid? Yes, tell me, Anushka, क्या होता है apartheid? सर apartheid का मीनिंग होता है फॉर्मल ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन व्हिच साउथ अफ्रीका separates the people of different race and making them live apart from them. यहाँ पे रेस का अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री था जहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तुम लोग जानते हैं, बहुत जन मेरे से ये बात पूछते हैं, मैं बोलता हूँ दुनिया में
वैसे मैं बोल सकता हूँ हिंदू मुसलमान तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली अ क्रिएटेड प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, ठीक है। अमीर गरीब भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है फॉर वर्ल्ड में देखा जाए तो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट। अगर डिस्क्रिमिनेशन कोई है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर में सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हमारा। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला जो करता है ना फालतू का, इसको ऐसे ही बनाया हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। इनफैक्ट आई थिंक ऑन द ग्राउंड लेवल पीपल पीपल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो कितने जन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन है, किसी का बेस्ट फ्रेंड, हमारे इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मुस्लिम्स एज योर फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स? हाउ मेनी ऑफ यू? I You have na Anushka. मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, I had 2 or 3 friends of mine, still they are best friends of mine, they are all Muslims. हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम तो उसके घर जाते हैं, वो हमारे घर जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी मम्मी मेरी मम्मी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम लोग तो जाते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, कोई कोई टेंशन नहीं है। आई डोंट नो ये कहाँ से, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो खाली पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट किया हुआ है। अगर इंडिविजुअल लेवल में देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, खाली बड़ा लेवल पे ये लोग क्रिएट करता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्कूल में जाने के बाद तो और भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। खैर, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तुम देखेगा ना अभी भी अमेरिका अपने आप को कितना डेवलप सिटी कंट्री बोलता है ना, अमेरिकन दे टॉक की वे आर डेवलप फ्रीडम, सबसे ज्यादा बात अगर वर्ल्ड में फ्रीडम फ्रीडम जो बात करता है अमेरिकन करते हैं। और फिर भी तुम देखो ब्लैक लाइफ मैटर, ये जो प्लाई कार्ड है ये कहां पे निकला, ये कहां पे दिखाया जा रहा है? अमेरिका में, है ना। इट इज ब्लैक लाइफ मैटर जो है ये अमेरिका का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अपार्थाइड को लेकर। तो इसके लिए जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने काफी फाइट की। इवन महात्मा गांधी ऑल्सो फॉट फॉर दिस, तुम लोग को पता होगा। महात्मा गांधी बिकेम अ वर्ल्ड लीडर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली। तुमको पता ही है महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ही वाज थ्रोन आउट ऑफ हिज कंपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद वो जिस चैरियट उसमें जा रहे थे, अपने जो घोड़ा उसमें जा रहे थे, हॉर्स कार्ट में जा रहे थे, वहां से भी उनको हटाया गया, ठीक है। तो ही एक्चुअली सफर्ड द प्रॉब्लम, उन्होंने फाइट भी किया इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। About the resistance of the people to the segregationist policies of white regime, about the humiliations, hardship, and police brutalities suffered by the black people of the South Africa. This ranged from being bundled into township and being denied easy movement from the country to being denied a free choice of whom to marry. Collectively, such measures constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race. और ये जितना भी आइडिया है ना, ये सब इंग्लैंड का आइडिया है, ठीक है। ये सारे इंग्लैंड से आते हैं, पागलपंती वाला आइडिया। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान ही मालिक है, और ये लोग खाली दुनिया में जाते हैं, लूटते हैं और खाते पीते, कुछ करते नहीं है, ठीक है। Collectively, such measures constituted a body of constraint imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race. For Mandela and his colleague, it was a struggle against such unjust constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa, not just the black or the colored, but also the white people. That was the long walk to freedom. ये एक दिन में इन्होंने, तुमको पता है साउथ अफ्रीका का जो स्पोर्ट्स टीम है उसको बैन कर दिया गया था वर्ल्ड स्पोर्ट्स से, ओलंपिक से बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। आज भी तुम देखेगा, अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया है साउथ अफ्रीका में। आज तो अगर हम लोग साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम देखेंगे तो उसमें अभी भी जो बॉलर्स हैं वो 2-3 बॉलर है, नटीनी है एक तो, है ना, लुंगी नगी क्या क्या नाम है ना, दे ऑल आर ब्लैक, सो दे आर प्लेइंग टुगेदर। अभी बहुत सारे, हाँ, रबाडा, रबाडा इज अ बॉलर जो अभी ब्लैक है लेकिन खेल रहे हैं वो लोग संग में। सो अभी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन काफी कम हो गया है, ठीक है। For this movement, Mandela spent 28 years of his life in jail, है ना। ये लोग जो चिल्लाते हैं ना, मिल के रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, 28 साल तक एक लॉयर जेल में था अपनी बात को बोलने के लिए, अंडरस्टूड, ठीक है। और उसने अपने लाइफ को दिया है, अपनी फैमिली लाइफ को उसने क्या नाम है छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्वाइव फॉर अ ग्रेटर कॉज। तो ये जो आप फाइट करते हो ना, फ्रीडम करते हो, तो हमेशा याद रखो, अगर आप अपने देश को प्यार करते हो तो देश को देना सीखो। देश से लेना लेना तो अच्छी बात है, पर देना सीखो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर इन प्रोपोर्शन टू वन यू टेक फ्रॉम द कंट्री, तभी एक कंट्री महान कंट्री बनता है, अंडरस्टूड। एवरीबडी शुड ट्राई एंड गिव मोर टू द कंट्री देन टेक फ्रॉम द कंट्री। जिस दिन हम लोग का मेंटालिटी ये बन जाएगा ना कि मैं आई वांट टू बी नोन एज अ पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड मोर देन ही टुक फ्रॉम द कंट्री। देखो कंट्री से तो लेना ही पड़ेगा, कंट्री में रहते हैं, ठीक है। कंट्री का जो एयर है वो भी हम लेते ही हैं उनसे, बट वी शुड ऑल ट्राई, हम लोग सबका मेंटालिटी होना चाहिए कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपनी सोसाइटी को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। तो उन्होंने 28 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, एंड ही वाज अ लॉयर, ठीक है, ऑफन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले रहे हैं वो जेल के अंदर में। इमेजिन व्हाट इट मेंट टू गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल। उन्होंने अपना पूरा जवानी एक आइडिया के पीछे, एक आइडियल के पीछे उन्होंने नष्ट कर दिया। To voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing one's favorite game. Mandela loved boxing.
of wearing one's favorite color, of listening to one's favorite music, of enjoying the many festivals that are part of one life. अगर तुमसे मैं बोलूंगा ना कि बेटा देश के लिए सैक्रिफाइस करना है, जो हमारे फौजी करते हैं, है ना, जो हमारे फौजी करते हैं, है ना, हमारे ये जो लोग हैं, लोग करते हैं हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस, इनसे पूछो कि अपना अपने मम्मी से दूर, अपने पापा से दूर, अपने भाई से दूर, ठीक है, और ये सब तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बात है, अपने म्यूजिक से दूर, ठीक है, अपना फेवरेट एक्टिविटी से दूर, ठीक है, सब कुछ को छोड़कर देश के लिए त्याग करना, फिर वो आदमी बोले ना कि लेके रहेंगे आजादी, तब तो कोई वैल्यू भी है इस बात का। अदरवाइज खाली यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए, सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के लिए घृणा आता है मेरे को, घृणा, ठीक है, घृणा आता है मेरे को उन लोगों से, ठीक है, जो ये सर सब ये काम, यूथ का प्रॉब्लम है यूथ का प्रॉब्लम है, ठीक बोल रहा है प्रियांशु, सर, ये सर पूरा सर यूथ को पूरा खराब कर देता है सर। बिल्कुल। और और सर ये गवर्नमेंट हम्म, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लेते, लाइक सर यूथ में सर आजकल सर टैलेंट को सर पूरा दबा दी सर, कुछ भी नहीं है सर इसमें। नहीं, इसका सर रीजन बेटा क्या पता है, तुमने बहुत अच्छा बात बोला, यूथ का प्रॉब्लम है। तो आप बोलते ना, एक तो हिंदी में कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है, आप अगर किसी आदमी को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको माने वो जो देखो आजकल क्या हो रहा है, बहुत इजी नॉलेज है, ठीक है, आज के डेट में तुम देखेगा बहुत सारे लड़का लोग क्या करेगा, दे डोंट हैव मैनर्स, ठीक है, मान लो सर कुछ पढ़ा रहे हैं और सर से एक मिस्टेक हो गया, हो ही सकता है, सर इज ऑल्सो ह्यूमन, और तुमको पता है हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, मैं अपना बात करता हूं, हम लोग तो एडिट नहीं करते, हम लोग तो सीधा का सीधा अपलोड करते हैं, ठीक है, तो बात करते करते बोलते बोलते कोई मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस ह्यूमन एरर। लेकिन जो लड़के देख रहे हैं ना, वो फटाक से सर को नोट करा देंगे, सर यहां आपका मिस्टेक था, जैसे फॉर एग्जांपल कल हम लोग ने एक फोन नंबर डाला था, फोन नंबर 9 डिजिट हो गया, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म चालू, सर आपको नंबर डालना नहीं आता, आपने 9 डिजिट नंबर डाला। तो असल में नॉलेज इतना चीप हो गया है ना, एवरीबडी हैज नॉलेज, तो अभी नॉलेज का कोई मतलब नहीं समझ रहा, नॉलेज सब लोग अपना अपना फ्लॉन्ट करने के मूड में, ठीक है, तुमको पहले बात समझना चाहिए। एंड अगर आज मैं किसी को समझाने भी जाऊंगा ना, तो मैं कैसे समझाऊंगा, उससे मुझसे ज्यादा ज्ञान तो उसको है, वो यूट्यूब से 4 लाइन पढ़ लेगा, विकिपीडिया से 4 पढ़ लेगा, वहां से 4 पढ़ लेगा, वहां से 4 पढ़ लेगा, और मेरे साथ डिबेट करने बैठ जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, है ना, बहुत सारी चीजें होती है नॉलेज के साथ में भी, अंडरस्टूड, इट्स अ वेरी बिग गेम। तो और अब तुम देखो, तुम बहुत सारे लोग जो बैठते रहे ना, बैठे रहते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो जाते हैं ये सब कमिटीज में, एवरीवेयर एसोसिएशंस में, उनको तो पता भी नहीं होता है कि कौन से कॉज के लिए वहां पर वो आए हैं, है ना, उनको तो पता ही नहीं है व्हाई दे आर फाइटिंग, व्हाट इज द कॉज दे आर फाइटिंग फॉर, ये भी नहीं पता, पर 10 लड़का लोग गया, वो लोग भी चले गए। ऐसे थोड़ी ना होता है एजुकेशन, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, समझ में? देखो मैं तुमको फिर समझा रहा हूं, आप खाली इमेजिन करो कि एक आदमी जो एक लॉयर है, ठीक है, तुम आज के डेट में लॉयर लोग का इनकम कैसा होता होगा बताओ तो, आज के डेट में एक लॉयर का इनकम कितना होता होगा, आज के डेट में बता रहा हूं, आज करंट सिनेरियो में, डोंट यू थिंक लॉयर्स आर, माने मोस्ट ऑफ द लॉयर्स दे आर वेल, लाइक दे आर अर्निंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ हो सकता है नहीं भी कमा रहे होंगे, बट एवरेज लॉयर्स दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्फ, इजंट इट, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right, sir. एवरेज लॉयर जो हैं, जो एक अच्छे लॉयर है जिनका 5 साल 10 साल का प्रैक्टिस है, दे आर डूइंग वेरी गुड इनकम, उनका अच्छा चल रहा है अर्निंग। आज के डेट में जब इंडिया में इतने सारे लॉयर्स हैं, उसके बाद में भी दे आर सर्वाइविंग गुड, है ना, दे अच्छा लाइफस्टाइल है उनका, अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग। तुम इमेजिन करो 1947 या उस टाइम से पहले जो लॉयर होगा उनका क्या इनकम होगा, जब उस टाइम लॉयर कम थे, तुम इमेजिन करो क्या उनका डिमांड होगा और क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम होगा, सोच के देखो, उस जमाने का लॉयर क्या पैसा कमाता होगा, आज से तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा कमाता होगा, क्योंकि उस टाइम तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, गॉड होंगे ना, उनको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता होगा, अरे लॉयर है यार, बहुत बड़ा आदमी है, एजुकेटेड है। आज भी अगर तुम किसी लॉयर से मिलते हो तो रिस्पेक्ट तुमको देना पड़ता है ना, कि इज लॉयर, तुमको लगता है कि भाई यार डॉक्टर ऑफ लॉ ना, ही इज इंटेलिजेंट गाय, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है उसको। तुम इमेजिन करो उस टाइम में क्या क्या रिस्पेक्ट होता होगा उनको। तो महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, अंडरस्टूड, नेल्सन मंडेला वॉज अ लॉयर, ये लोग ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तुम इमेजिन करो ये लोग क्या लाइफस्टाइल जी सकता था, वो आदमी जो कि एक माने लग्जरियस लाइफ जी सकता था, वो जेल में है, वो आदमी जेल में है फॉर अ कॉज, ठीक है, उसका से तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अगर नेल्सन मंडेला बोलेगा लेके रहेंगे आजादी, एक मीनिंग है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तब वो आजादी मांग रहा है। तुम लोग क्या चीज का आजादी मांग रहे हो भाई, तुमने तो कुछ दिया भी नहीं, तुम तो आए हो ताली बजाओगे, लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे बोल के चले गए घर अपना, घर में जाके सोशल मीडिया में देख रहे हो, देखा मैं कितना अच्छा ताली बजाया, व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस यार, समझ में आ रहा बात को? तो
और ये खाली बात मेरे को जानता है, खाली ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट लोग को मैं ये बात बोलता हूँ, और किसी क्लास में इतना बोल नहीं पाता, बिकॉज तुम लोग थोड़ा समझते हो पॉलिटिक्स को, ठीक है, यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स हैपन, इसी के लिए तुम लोग से बात भी कर सकते हैं, और किसी से तो बात भी नहीं कर सकते ये सब, ठीक है। तो मंडेला हैज एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग. Imagine giving up all these and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when would be released. आपको एक जेल में बंद कर दिया गया है जिसमें कोई नहीं है, आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, अच्छा खाना नहीं है, सांस भी नहीं ले पा रहा आदमी, उसको ये भी नहीं पता कि वो कब बाहर निकलेगा, लेकिन वो अपने देश के लिए एक बिगर कॉज के लिए सब सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, ओनली बिकॉज वन हैव कैंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल. फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस. फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ठीक है. ये भी है ऑंग सान सू की, इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है. ऑंग सान सू की के बारे में आप नहीं पढ़े, म्यांमार की हैं, इन्होंने भी काफी अपने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपनी फैमिली को मरता हुआ देखा है इन्होंने, ठीक है, म्यांमार की हैं ये. सो सी इज नो लेस देन महात्मा गांधी और सी इज नो लेस देन नेल्सन मंडेला, ठीक है. ये भी एक बहुत बड़ी नेता है जिनको पहले छोड़ दिया गया, सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, फिर से उनको शायद मेरे ख्याल से अगेन सी इज इन कन्फाइनमेंट. Gandhiji's thought of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi, as she remained under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer, because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. Aung San Suu Kyi saw her freedom as connected to the freedom of her people. Her book of essays bears the title Freedom from Fear. She says, for me, real freedom is freedom from fear, and unless you can give life free from fear, you cannot live a dignified human life. So imagine a woman जो अपने husband से मिलने नहीं जा रही है. Look at just think about the sacrifice these people have made. जब तक आप उस लेवल का sacrifice नहीं करते ना देश के लिए, आपको कोई right नहीं है देश से कुछ मांगने का. These are deep thoughts that led us to pause and consider their implication. We must not, her words suggest, be afraid of the opinion of other people or of the attitude of the authority or of the reaction of the members of a community to the things we want to do, of the ridicule of our peers or of speaking our mind. Yet we find that we often exhibit such fear. For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. तुम जानता क्या होगा, तुमको पता है? सपोज कर लो, एक तो मैं तुमको सिनेरियो बताता हूं, इंडिया में तुम वोट देने गया और वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज लोग हैं जो तुमको डरा दिया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो डरा देती है कि वोट देने जाएगा तो हम तुमको मार देंगे, ठीक है, या आई विल थ्रो बॉम्ब ऑन यू, या आई विल हार्म यू, ऐसा बोल देगा, ठीक है. और तुमने बोला कि नहीं, तुम जो भी कुछ करेगा हम जाएंगे वोट देने के लिए, ठीक है. नाउ तुमने डिसाइड कर लिया तुम वोट देने जाएगा, लेकिन टेल मी, अगर तुम ये बात अपने पेरेंट्स को बोलेगा या अपने फ्रेंड्स को बोलेगा या अपने क्लोज वन को बोलेगा कि नहीं मेरे को थ्रेटनिंग मिला है फिर भी मैं वोट देने जाऊंगा, तुमको क्या लगता है वो लोग क्या बोलेंगे तुमको? पेरेंट्स तो जाने देंगे नहीं, फ्रेंड्स भी रोकेंगे. फ्रेंड्स भी रोकेंगे, क्या बोलेंगे, पागल है क्या, है ना, है ना. और गर्ल्स लोग के लिए तो और डिफिकल्ट है, इजंट इट? गर्ल्स लोग के लिए तो और डिफिकल्ट है, राइट अनुष्का? वो लोग तो सुन के भाग जाएंगे. सुन के भाग जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है प्रियांशु. लेकिन कैन यू डेयर टू गो आउट, ठीक है. हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको पागलपंती बोलेंगे. तुमको क्या लगता है ये ऑंग सैन सू की ने जो किया था, इसके घर वाले ने इसको पागल नहीं बोला? जो नेल्सन मंडेला ने किया उसके घर वालों ने उनको पागल नहीं बोला? डेफिनेटली बोला होगा, है कि नहीं? अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग तो बात बोल रहे हैं, जानते हैं मेरे अंदर अभी मेरे को क्या डर लग रहा मालूम है? मेरे को ये डर लग रहा है जब मैं ये बात तुम लोग से बोलूंगा तो शायद तुम लोग भी इलेक्शन के टाइम में लड़ने चले जाओगे कि मयंक सर ने बोला था हमको लड़ना है. यू नो, आई वोंट बी प्राउड ऑफ दैट. एज अ टीचर मैं भी तुमको मना करूंगा. दैट इज द फियर which we still have, and that is not freedom. समझ में आ रहा बात को? That is not freedom. अगर एक सर भी तुम लोग को रोक बोल रहा है कि नहीं प्रैक्टिकली आपको नहीं जाना चाहिए अगर थ्रेटनिंग है तो, एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं तुमको बोल रहा हूं नहीं जाना चाहिए, तो दैट शोज द फियर एंड दैट शोज दैट वी आर नॉट फ्री. हम लोग को फ्रीडम नहीं है. यस प्रियांशु? सर एक बार इलेक्शन में सर मेरे घर पर दो लोग आए थे. मेरी मम्मी को बोला कि आपको सीपीएम को वोट देना है क्योंकि डोंट ये टेक द नेम ऑफ एनी पार्टी. प्रियांशु, डोंट टेक द नेम ऑफ एनी पार्टी. सर ऐसा बोला. सर मेरा मम्मी ने बोला कि ठीक है, और सर मेरी मम्मी उसी पार्टी को देके भी आ गई वोट. कोई बात नहीं है, ठीक है, बट यू शुड नॉट टेक द सर नेम ये ऑफ तो एनी फ्रीडम नहीं है ना, ये तो
I can understand your emotions. I can understand your emotions. Maybe देखो maybe your mother liked CPM also. चलो चलो अपन बोल देते हैं. Maybe she liked it. ठीक है. But we are don't take name of any party individually. Yes yes Vijay. सर मेरा बोलना चाहता हूँ कि जब ये पॉलिटिशियंस जो लोग हम लोग को वोट देने से रोक रहे हैं ना सर इसका मतलब तो आज इतने दिन बाद हम आज भी तो फ्री नहीं है ना. Correct. अभी तो फ्रीडम चल रहा है हम लोग का. हम लोग फ्री नहीं है. हम लोग फ्री नहीं है. ये फैक्ट है. हम लोग फ्री नहीं है. और ये फ्री नहीं होना पता है क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को अभी उतना अपना वैल्यू नहीं करते. ठीक है. जब हर एक बच्चा, और ये फिर मैं बोलता हूँ खाली पॉलिटिकल साइंस के क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ये तुम लोग को समझ में आएगा. तो तुम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग फ्री नहीं है. अगर तुम किसी से बात, तुम अगर साइंस का स्टूडेंट को बोलेगा कि यू नो वी आर स्टिल नॉट फ्री, तो वो हंसेगा तेरे ऊपर, मतलब पागल है ये लड़का. अरे इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, हम लोग फ्री हो गए. टुमारो वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे. बट पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बोलेगा वी आर नॉट फ्री. व्हाई वी आर नॉट फ्री? बिकॉज हम लोग अपना ओपिनियन नहीं रख सकते. ठीक है. अभी भी कुछ लोग हैं जो हम लोग का ओपिनियन को डोमिनेट करते हैं. सो दिस इज द फियर विच वी स्टिल हैव. ठीक है. और इसका रीजन ये वी आर प्रैक्टिकल पीपल ना. हम लोग देखो हम लोग ने ऐसा कोई ना तो ऐसा कोई मूवमेंट है, ठीक है, ना ऐसा कोई स्टेज है, ना ऐसा कोई एसोसिएशन है जो इस चीज को प्रमोट करे. आई होप इन फ्यूचर करे. आई होप इन फ्यूचर ऐसा एसोसिएशन बने, ऐसा कोई ग्रुप बने जो इस डर को केटर करे कि अगर आपने, जैसे बोलते ना, अगर जैसे नेटो क्या है, नेटो का मतलब क्या है कि अगर आपने एक यूरोपियन कंट्री पे हमला कर दिया तो इसका मतलब आपने सारे यूरोपियन कंट्री पे हमला कर दिया. सिमिलरली एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए कि जहां पर अगर एक वोटर को आपने रोक दिया तो सारे वोटर रोक देंगे. नहीं, उस तरह का यूनिटी होना चाहिए कि आप किसी को, अरे हम पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यू आर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली. आपने देश का ठेका नहीं लिया हुआ है. अंडरस्टूड? आप देश को इसके लिए चला रहे हो बिकॉज वी आर बिजी विद आवर वर्क. इट्स नॉट दैट वी कांट रन द कंट्री, इवन वी कैन डू बेटर जॉब देन यू, बट हमारे पास पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी के लिए हम देश के टाइम में, दैट इज व्हाई वी हैव चोजन यू. दैट्स इट. कोई मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे दिया, लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कि आप लाइफ लॉन्ग देश को चलाएंगे. जब मैं फ्री हो जाऊंगा, स्पेशली जब मैं 50 इयर्स क्रॉस कर जाऊंगा, मेरे को तो लगता है जब मैं 45-50 क्रॉस कर जाऊंगा, मैं अपने लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा एक स्टेबल इनकम हो जाएगा, आई शुड एक्चुअली डिवोट माई सेल्फ टोटली टू पॉलिटिक्स, खास करके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लोग को, एंड आई शुड ट्राई टू चेंज ऑल दिस थिंग्स. यस अनुष्का? जैसे कि अभी आप बोले थे पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो क्या अगर देखा जाए प्रेजेंटली दिल्ली में जो क्राइसिस चल रही है, पार्लियामेंट के बाहर इतने सारे लोग अभी सब हो गया जुलूस निकाल रहे हैं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का हम कहें, तो फिर उसके से लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. वो लोग कुछ अगेंस्ट भी नहीं जा रहे गवर्नमेंट के, इतना भी कुछ तोड़ भी नहीं कर रहे कि हम लोग अग्निवीर में देखे थे केस में. तो फिर उस केस में उन लोग को फ्रीडम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कि कर्टेल किया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के फंक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, कर्टेल करना. एक बात मेरे को, लेट मी टेल यू दिस. ठीक है, लेट मी टेल यू क्लियरली. पहली बात तो ये है कि अभी जो हमारी करंट पॉलिटिकल पार्टी है, जो अभी रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट चला रही है, वो कुछ तो अच्छा कर रही है ना, तभी तो इंडिया इतना अच्छा किया है ना. दे हैव डन समथिंग राइट, एटलीस्ट समथिंग दे हैव डन राइट, इजंट इट? दैट इज व्हाई इंडिया इज डूइंग सो वेल. पूरा वर्ल्ड में अगर इंडिया का आज के डेट में तुम लोग देखिएगा, खुद ही तुम लोग रियलाइज कर सकता है कि इंडिया का जो पावर है वर्ल्ड में ना, अब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट दैट टाइम. हम लोग ने डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे किया. तो जो रनिंग गवर्नमेंट पार्टी, उसने कुछ तो अच्छा किया है. ऐसा तो नहीं है उसने सब खराबी किया है. चलो मान लेते हैं 75% अच्छा किया है, 25% खराब किया है. तो जो ऑपोजिशन है, क्या वो 75% जो अच्छा किया उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकती? इज इट नेसेसरी कि हमको गवर्नमेंट की हर बात पे अपोज करना है? कांट वी क्लैप फॉर देम? अगर मान लो मेरा, सपोज कर लो तुम्हारे क्लास में 2 स्टूडेंट है, ठीक है, अनुष्का तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर है. इफ शी कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, यू विल फील बैड. आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू विल फील बैड, बट तुम एज अ स्टूडेंट वोंट यू अप्रिशिएट हर कि शी हैज रियली वर्कड हार्ड? क्योंकि तुमको पता है ना कि फर्स्ट आने में कितनी मेहनत लगती है. द पीपल हु कम सेकंड, दे अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स लॉट ऑफ पेन टू कम फर्स्ट इन द क्लास. तो कहीं ना कहीं तुम उसको अप्रिशिएट करोगी ना. तुम देखता है ना गेम्स में क्या होता है, आज जब कोई आदमी हारता है वो भी शेक हैंड करता है. शेक हैंड क्यों करता है? वो अप्रिशिएट करता है कि ठीक है, आई हैव लॉस्ट, यू प्लेड बेटर देन मी, इजंट इट? तो हमारे इंडिया में ये कल्चर ही नहीं है. अरे जब तक आप सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी कंट्री में हो, कुछ तो अच्छा काम करते हैं. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इतनी गंदी राजनीति होती है, और ये लोग सब सिक हैं दिमाग से. इनको लगता है कि भाई जो भी रूलिंग पार्टी करता है उसके अगेंस्ट में बोलो, पब्लिक खुश हो जाएगी. और पब्लिक खुश हो भी जाती है. पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग ऑल द टाइम? यार, दे आर डूइंग गुड जॉब, प्लीज एक्नॉलेज इट. अरे तुम भी तो इंडियन ही है ना.
मेरा क्वेश्चन ये था कि उस केस में से पुलिस उनके साथ ब्रूटली एक्ट कर रहा है, उस केस में क्या उनका फ्रीडम कर्टेल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तुम बोल रहे हो पुलिस किसके संग ब्रूटली एक्ट कर रहा है? अपोजिशन पार्टी ऐसे अभी प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली में। देखो, ऑपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में अपोज करना चालू किया था, करेक्ट? यस सर। तो वहां पे से उनको स्पीकर ने निकाला था। स्पीकर हैज द पावर। यस सर, उन्होंने किया भी। हाँ, और स्पीकर किसी को भी इतना जल्दी नहीं निकालता। स्पीकर पहले वार्निंग देता है, ठीक है? स्पीकर इज द आई थिंक द थर्ड या फोर्थ मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, ठीक है? तो स्पीकर पहले वार्निंग देता है, स्पीकर इज न्यूट्रल। स्पीकर चाहता है कि तुम एक बात समझो अनुष्का, अगर जब हम लोग का पार्लियामेंट सेशन होता है वहां पर क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है? अगर हमारा पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के टाइम पर या जब हमारा पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता है, ठीक है, तो डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग डन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री? हम लोग तो चाहते हैं ना कि क्वेश्चन आवर हो, तो आर वी नॉट डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट्स? तुम लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए पार्लियामेंट बंद करा देते हो यार, ये क्या राइट है? नो सर। तो वही बोल रहा हूं ना, यहां पर दिस इज आई थिंक पॉलिटिकल इलिटरेसी। इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट चलाना कैसे है। यू नो दैट इज द प्रॉब्लम। हर बात धरने से नहीं होता है, हर बात कियोस करने से नहीं होता है। आप अपनी बात चुपचाप से नहीं बोल सकते? कैन यू टॉक पीसफुली? यस राइट और रॉन्ग? इफ यू हैव एन एजेंडा, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अभी मुझसे पूछा सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था, तो देयर वाज अ वे टू आस्क ना, राइट? एंड आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन अगर तुम चिल्लाने लगो, नहीं सर मुझे मेरा आंसर चाहिए, सर चाहिए, सर चाहिए, तो व्हाट विल सर डू? सर विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, राइट? यस। तो अगर आपको आंसर चाहिए, देयर इज अ वे ऑफ इट, इजंट इट? हर चीज का। तो दीज पोलाइटली पीपल, होना चाहिए। हाँ, पोलाइटली होना चाहिए। पोलाइटली होना चाहिए। वहां पे एजुकेशन है, यू पीपल आर एजुकेटेड ना। वहां पे हमारे पास क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं ना, आपने पढ़ा था ना हिस्ट्री में, देयर आर स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चंस, ठीक है, रिटन क्वेश्चंस। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन पुट थ्रू योर वर्क। तुम चुपचाप रह के भी काम कर सकते हो अगर तुमको काम करना है, पर इन लोगों को काम ही नहीं करना है। समझ में आ रहा बात? दे डोंट हैव द एथिक्स ऑफ वर्किंग। वरना मैं तुमको, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम स्कूल जाते हो, अगर कोई तुमको स्कूल से बाहर निकाल देगा तो क्या ये पेरेंट्स लोग के संग चीटिंग नहीं है? जो यस सर। जो अननेसेसरी वो काम कर ऑब्वियसली है ना, पेरेंट्स तुम्हारे लिए फीस भर रहे हैं, तुमको पेरेंट्स भेज रहे हैं स्कूल में, ठीक है, और कुछ बच्चे स्कूल में तोड़ फोड़ करके स्कूल को बंद करा दे, तो ये पेरेंट्स के संग गलत नहीं है? तो तुम लोग को तो शर्म आना चाहिए कि तुम लोग इतने बड़े और अपने आप को समझदार, सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल बोलते हो, जो पार्लियामेंट में जाते हो, ठीक है, तुम लोग पार्लियामेंट के बाहर धरना